प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा बड़ी मज़ेदार होने वाली है। चाहे तो आप अपने साथ रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं। आज हम कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक अंक जगत के तीसरे अध्याय संख्याओं का जोड़ शीर्षक के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आपने आम के बाग तो देखे ही होंगे। आम को फलों का राजा भी कहते हैं। आम खाने में हम सबको अत्यंत प्रिय होता है। पर बच्चों, क्या तुम्हें पता है आम के बाग से हमें कमाई भी हो सकती है? ऐसे ही रमेश को एक बार पहले वर्ष में उसे कमाई हुई बराबर 75,645 रुपए, दूसरे वर्ष में हुई कमाई बराबर 43,225 रुपए। तो बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि उसकी कुल कमाई कितनी हुई? आइए देखते हैं। पहले वर्ष में कमाई हुई बराबर 75,645, दूसरे वर्ष में हुई कमाई बराबर 43,225। तो बच्चों, दोनों वर्ष में हुई कुल कमाई हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही, हाँ, इसे हम जोड़ेंगे। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 5 मिलकर 10। तो बच्चों, क्या हम इसे 10 लिखेंगे? नहीं, हम इसे 10 नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 5 और 5 जोड़ने के बाद 0 इकाई का अंक लिखेंगे और दहाई के अंक 1 को दहाई के अंक ऊपर ले जाकर लिख लेंगे और उसे दहाई के अंकों के साथ जोड़ देंगे। तो हम दहाई के अंकों को जोड़ते हैं 1, 4 और 2 को, और कितना उत्तर आएगा? हाँ, 7। अब इसके पश्चात हम सैकड़ा के अंकों को जोड़ते हैं 6 और 2 8। फिर हजार के अंकों को जोड़ते हैं 5 और 3 8। इसी प्रकार 10,000 के अंकों को जोड़ते हैं 7 और 4। तो कुल कितना उत्तर आ गया? 1,18,870 रुपए। तो दोनों वर्षों में रमेश को कुल कितनी कमाई हुई? 1,18,870 रुपए। आइए कुछ और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। साहिल के पिता ने 13,580 रुपए की आलमारी, 12,600 रुपए की साइकिल और 3,420 रुपए के कपड़े खरीदे। तो बता सकते हो तुम कि कुल कितने रुपए खर्च किए? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले लिखते हैं अलमारी पर खर्च रुपए बराबर 13,580, साइकिल पर खर्च रुपए 12,600 रुपए, कपड़े पर खर्च रुपए 3,420। तो कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 13,580, 12,600 और 3,420। तो इन तीनों को क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। इकाई के अंकों को जोड़ते हैं 0, 0 और 0। कितना होगा? 0। फिर 8, 0 और 2 को जोड़कर लिखते हैं 10। 10 में दहाई के अंक 0 को 0 और सैकड़े के अंक 1 को सैकड़े के स्थान पर लिखकर इसे सैकड़े के साथ जोड़ेंगे। 1, 5, 6 और 4 जोड़कर कितना आएगा? 16। 16 का सैकड़े का 6 और हजार का 1 हजारवें स्थान पर लिखकर इसे हजार के अंकों के साथ जोड़ेंगे। 1, 3, 2 और 3 मिलकर 9। उसके पश्चात 10,000 के अंक को 1 और 1 को जोड़कर 2 लिखते हैं। इस प्रकार कुल कितना खर्च हुआ? 29,600 रुपए। तीनों अलमारी, साइकिल और कपड़े पर कुल खर्च किए गए रुपए बराबर 29,600। एक और उदाहरण से हम संख्याओं के जोड़ को समझते हैं। एक गोदाम में चावल की 48,928 और गेहूं की 76,987 बोरियां हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं? तो हम इसे क्या करेंगे? वैसे ही हम इसे जोड़ेंगे। सबसे पहले गेहूं की बोरियों की संख्या 48,928, चावल की बोरियों की संख्या बराबर 76,987 और इन्हें हम जोड़ेंगे। जैसे पहले किया था वैसे ही इकाई के अंकों को सबसे पहले जोड़ते हैं। इकाई का अंक 8 और ये 7 मिलकर 15। 15 में क्या यहाँ 15 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक दहाई के अंक में जोड़ेंगे। 1 और 2 और 8 मिलकर 11। 11 में दहाई का अंक 1 और सैकड़े का 1 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर लिखते हैं। सैकड़े का 1 और 9 जोड़कर 19
और 19 में सैकड़े का 9 लिखते हैं और 1000 का 1 1000 के अंक में जोड़ते हैं। 1, 8 और 6 मिलकर 15। 15 में 1000 का 5 और 10,000 का 1 कहाँ जुड़ेगा? बिल्कुल सही, ये 10,000 के अंक में जुड़ेगा। तो 10,000 के अंक में 1 जो कि हासिल है और 4 और 7 तीनों को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 12। तो गोदाम में गेहूं और चावल की कुल बोरियों की संख्या 1,25,915। तो 1,25,915 कुल बोरियों की संख्या। तो बच्चों हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा 5 अंकों तक की संख्याओं का हासिल वाला जोड़ हम कैसे करेंगे। आओ बच्चों, अब जो आपने सीखा है उसको और अच्छे से याद करने के लिए, सीखने समझने के लिए हम कुछ अभ्यास कार्य के सवाल घर से कर कर आएंगे। जैसे किसी ब्लॉक में 57,851 पुरुष और 55,896 महिलाएं हैं, तो ब्लॉक की कुल जनसंख्या कितनी होगी? कैसे करेंगे? हाँ, इसे भी हम जोड़ कर करेंगे। तो बच्चों इसे आप घर से जोड़कर करके लेकर आइएगा। अमन के पिताजी के खाते में 67,356 रुपए हैं और उन्होंने 78,989 रुपए और जमा कर दिए। अब उनके खाते में कुल कितने रुपए हो गए? तो दोनों प्रश्न आप इसे घर से कर कर लेकर आइएगा। धन्यवाद बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में कुछ और नया सीखने के लिए।